बोला कि अगर हमारे पास एक कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है बच्चा आई, सपोज करो करंट फ्लो हो रहा है आई, इस वायर से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जो कि इस वायर से एंगल बनाता है थीटा, तो बच्चा बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि इस कंप्लीट वायर की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपन को नहीं पता, लेकिन इस वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम बता सकते हैं, ऐसा कहा बायो-सेवर्ट्स लॉ ने। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ ओनली ऑन करंट एलिमेंट की बच्चा बात करता है। किसकी बात करता है? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब ये जो वायर है इसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ये देखो छोटा सा टुकड़ा, ये रहा, ये एलिमेंट जिसकी बच्चा लेंथ होगी dl और इसमें करंट कितना फ्लो होगा I, तो ये I इंटू dl क्या बन गया? करंट एलिमेंट। I इंटू dl इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा अपन? करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के लिए ही वैलिड है बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्लियर हुआ? तो अब बच्चा इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज dB। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ बोलता है कि इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चा बोली कि करंट एलिमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जो भी आपका एलिमेंट था उसकी लेंथ कितनी है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तीसरी बात dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब जो भी डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर। और फोर्थ बात बचा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? R और dl के बीच में कितना एंगल है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये चार बातें बोली बायो-सेवर्ट्स लॉ ने। बायो-सेवर्ट्स लॉ स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। बच्चों इन चारों को कंबाइन करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। यहां से हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया और एक कांस्टेंट लगाया और बच्चों कांस्टेंट का नाम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो dB इज डायरेक्टली dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ।